वेलकम टू अनमोल ट्रेनिंग। अनमोल प्रशिक्षण में आपका स्वागत है भाइयों। समझ सुपरवाइजर एएनएम एमपीडब्ल्यू सबका स्वागत है। आज हम अनमोल सॉफ्टवेयर में किसी हितग्राही को री रजिस्टर्ड करना सीखेंगे, लेकिन आज उससे पहले ये जानना जरूरी है कि हमें री रजिस्टर्ड करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। हम जानते हैं कि अब हितग्राही को अनमोल में केवल एक बार ही रजिस्टर्ड करना पड़ता है। उसके बाद जब हितग्राही की डिलीवरी हो जाती है तो हितग्राही की डिलीवरी के 42 दिन बाद उसकी पीएनसी पीरियड समाप्त हो जाता है, तो वह री रजिस्ट्रेशन पर आ जाता है। री रजिस्ट्रेशन होने का मतलब है कि हितग्राही पुनः हमारा लक्ष्य दंपत्ति हो गया है। यह लगभग हितग्राही की उम्र के 49 ईयर्स या 49 वर्ष होने तक माना जाता है। री रजिस्ट्रेशन होने के बाद हितग्राही लक्ष्य दंपत्ति की ट्रैकिंग में पहुंच जाता है। अब हम इसे फिर से सुविधाएं दे सकते हैं। हम किसी भी टैबलेट पर या कंप्यूटर पर ब्राउज़र को प्रारंभ करके उस पर एएनएम की आईडी से लॉगिन कर लेते हैं जिस एएनएम के हितग्राही का री रजिस्ट्रेशन करना है। आज हम एक हितग्राही का रियल टाइम अर्थात वास्तविकता में री रजिस्ट्रेशन करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए हम एएनएम की आईडी से ब्राउज़र पर लॉगिन हो जाते हैं। लॉगिन की प्रक्रिया तो हमने पिछले वीडियो में देख ली है। हमने पहले के वीडियो में एएनएम की आईडी से लॉगिन होना देखा है। लॉगिन होने के बाद हम एएनएम के डैशबोर्ड पर आ जाते हैं। डैशबोर्ड पर आने के बाद डाटा एंट्री। किसी हितग्राही को री रजिस्टर्ड करने के लिए हम सबसे पहले डाटा एंट्री इसी के सामने वाले तीर पर क्लिक करके उसके नीचे के ऑप्शन खोल लेते हैं। ऑप्शन के दिखाई देने पर हम नीचे की ओर तीसरे ऑप्शन री रजिस्टर्ड के ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं, जिससे हम इसी री रजिस्ट्रेशन की विंडो में आ जाते हैं। इसमें 3 रेडियो बटन दिए होते हैं। पहला एमपीआईडी, दूसरा समग्र आईडी, तीसरा मोबाइल नंबर। हम पुराने हितग्राही को री रजिस्टर्ड करने के लिए खोजने हेतु एमपीआईडी, समग्र आईडी या उसका मोबाइल नंबर उपयोग कर सकते हैं। अगर हमारे पास एमपीआईडी है तो ठीक है, नहीं तो हम हितग्राही की समग्र आईडी उपयोग में लाते हैं। अगर हमारे पास एमपीआईडी है और समग्र आईडी है, हम समग्र आईडी या एमपीआईडी से जो हमारे पास हो उसके रेडियो बटन को सेलेक्ट कर हम एमपीआईडी वाले बॉक्स में एमपीआईडी या समग्र आईडी लिखकर सर्च कर देते हैं। सर्च करने के बाद प्लीज़ वेट का ऑप्शन सामने दिखाई देता है। यदि हमारे पास कुछ भी नहीं है तो हम सीधे भी सर्च कर सकते हैं। इसके लिए हम सीधे सर्च की बटन को दबा देते हैं, जिससे कुछ समय बाद नीचे एक लिस्ट आ जाती है। यदि हमने समग्र से या एमपीआईडी से सर्च किया है तो केवल वही हितग्राही हमारे सामने लिस्ट में प्रदर्शित होगा जिसे हमने सर्च किया है। यदि ऐसा नहीं तो सर्च करने पर पूरी लिस्ट आ जाएगी जिन्हें हम री रजिस्टर्ड कर सकते हैं। यदि हमने हितग्राही को एमपीआईडी से या समग्र आईडी से सर्च किया है तब तो ठीक है, हम लिस्ट में भी एमपीआईडी या हितग्राही के नाम से भी हम हितग्राही को सर्च कर सकते हैं। देखिए, आइए देखते हैं लिस्ट में से हम किसी हितग्राही को कैसे सर्च करते हैं। दिखने वाली लिस्ट में नीचे की टेबल के शीर्ष पर एमपीआईडी लिखा होता है, जिसे एरो द्वारा मार्क किया जा रहा है। उसके नीचे एक लेंस जैसा निशान बना होता है। इसे क्लिक करने पर सर्च फिल्टर की एक लिस्ट खुलती है, जिससे हम स्टार्ट विथ को सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही हम ऑप्शन को क्लिक करते हैं, कर्सर हमें बॉक्स में दिखाई देने लगेगा, जहां पर हम उस हितग्राही की एमपीआईडी लिखना शुरू करते हैं। जैसे ही हितग्राही दे रहा है, ऊपर आ जाता है।
यहाँ हमने हितग्राही की अंतिम सर्विस कब दी गई इसकी जानकारी आगे दिखाई देती है, जिसे दाईं ओर स्क्रॉल करके हम देख सकते हैं। में इनको लास्ट सर्विस दी गई थी। अब मान लीजिए किसी हितग्राही को सर्च कर रहे हैं और उसकी एमपी आईडी और समग्र आईडी नहीं है, तब हितग्राही को नाम से कैसे सर्च करते हैं, आइए देखते हैं। इसके लिए हम एक बार फिर से अब हम एक बार पुनः बिना कुछ सेलेक्ट किए सर्च बॉक्स पर कुछ लिखे सर्च कर देते हैं, जिससे सर्च होकर एक लिस्ट प्रदर्शित होती है। देखिए एरो से दिखाया जा रहा है। इस सर्च बटन को हमने क्लिक किया। क्लिक करने पर प्लीज़ वेट का ऑप्शन घूम रहा है। उसके बाद एक लिस्ट प्रदर्शित हुई। दिखने वाली लिस्ट में नीचे की टेबल के शीर्ष पर जहां नेम या हिंदी में नाम लिखा होता है, उसके जस्ट नीचे एक लेंस जैसा निशान बना होता है। इसे क्लिक करने पर सर्च फिल्टर की एक लिस्ट दिखाई देती है या खुलती है। देखिए एरो से दिखाया जा रहा है, जिसमें हम स्टार्ट विथ को सेलेक्ट करते हैं। इसमें कई ऑप्शन दिए होते हैं, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। स्टार्ट विथ सेलेक्ट करने के बाद कर्सर सर्च बॉक्स में आ जाता है, जिस पर हम हितग्राही का नाम के कुछ शब्द ही लिखते हैं तो हितग्राही का नाम लिस्ट में सबसे ऊपर आ दिखाई दे रहा है। इस प्रकार हम लिस्ट में नाम से सर्च करते हैं। हितग्राही का नाम लिखते हितग्राही का नाम लिस्ट में सबसे ऊपर आ जाता है। इसे हम री रजिस्टर्ड कर सकते हैं। इसके सामने हितग्राही के नाम के सामने री रजिस्टर्ड बटन को हम क्लिक करते हैं, जिससे हम री रजिस्ट्रेशन के पेज पर आ जाते हैं। री रजिस्ट्रेशन के पेज पर आ जाते हैं। क्लिक किया, री रजिस्ट्रेशन एलिजिबल कपल के री रजिस्ट्रेशन के पेज पर आ जाते हैं। एलिजिबल कपल री रजिस्ट्रेशन। यहाँ हम इंटर बेसिक डिटेल के नीचे हम सब सेंटर के नीचे से सब सेंटर सेलेक्ट करते हैं। विलेज के नीचे से गांव सेलेक्ट करते हैं। आशा के नाम के नीचे से आशा का नाम सेलेक्ट कर लेते हैं। आशा का नाम सेलेक्ट करने के बाद उसके नीचे री रजिस्ट्रेशन डेट का ऑप्शन होता है, जिस पर क्लिक करने पर एक कैलेंडर खुलता है, जहां से हम महीने की लिस्ट से महीना और तारीख या दिनांक की लिस्ट से दिनांक चुनते हैं। सेलेक्ट करने के बाद महीने या दिनांक चुनते हैं। दिनांक चुनने के बाद देखिए उसकी लास्ट विजिट थी 1/11/22 को उसका रजिस्ट्रेशन किया गया, एनएम द्वारा बताया गया, इसलिए 1/11/22 को हम रजिस्टर्ड करते हैं। इसके बाद नीचे ऑरेंज कलर की सेव बटन को क्लिक करते हैं, जिससे हितग्राही री रजिस्टर्ड हो जाता है और पेज एलिजिबल कपल की ट्रैकिंग के पेज में बदल जाता है। लेकिन यहाँ जैसे ही हमने सेव बटन को क्लिक किया, एक मैसेज डिस्प्ले हुआ। मैसेज डिस्प्ले हुआ इसमें हितग्राही जैसे ही हम एलिजिबल कपल की ट्रैकिंग के पेज पर आते हैं, यहाँ हितग्राही का नाम लिस्ट में सबसे ऊपर ही दिखाई देता है। हमने ट्रैकिंग सीख रखी है, आइए हितग्राही की ट्रैकिंग भी कर लेते हैं। देखिए ट्रैकिंग वाले पेज पर आ गए हम। ममता साहू, सुरेंद्र साहू नाम लिखा हुआ है। यहाँ देखिए 1/11/22 के दिन की ट्रैकिंग की गई है। 1/11/22 को हमने री रजिस्टर्ड किया था। 1/11/22 के दिन की ट्रैकिंग दिनांक और डाटा सेव किया, लेकिन डाटा सेव नहीं हुआ। डुप्लीकेट रिकॉर्ड का मैसेज ऊपर डिस्प्ले हुआ। नीचे हमने लिस्ट में देखा,
लिस्ट में चेक किया तो 1/11/22 की तारीख में पहले से ही ट्रैकिंग की गई है, इसलिए हम 2/11/22 को ट्रैकिंग करेंगे। किसी कारणवश एएनएम ने ट्रैकिंग की होगी 1/11/22 की, डाटा आगे नहीं बढ़ा कुछ गलतियों के कारण। नीचे देखिए लिस्ट में दिख रहा है, लास्ट विजिट उसकी थी 17/7/22। एक बार यहाँ तारीख आगे पीछे देखिए, लास्ट विजिट डेट दिख रही 17/7/22 और 1/11/22 को एएनएम ने ट्रैकिंग की। ट्रैकिंग नीचे की लिस्ट में दिखाई दे रही है, इसलिए 1 तारीख को हम इसे पुनः नहीं ट्रैक कर सकते, मतलब ट्रैकिंग 1 तारीख को हम नहीं डाल सकते। इसके लिए हम डाटा क्लियर करते हैं, क्लियर बटन पर क्लिक किया। अब हम 2/11 एक दिन बाद की ट्रैकिंग डालते हैं, 2/11/22 प्रेगनेंसी पॉजिटिव किया और सेव कर दिया। सेव ट्रैकिंग का डाटा सेव करने के बाद हम रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन पे आ जाते हैं। देखिए एलिजिबल कपल ट्रैकिंग सेव सक्सेसफुली का मैसेज आया। हम आगे की ओर बढ़ जाते हैं। देखिए हम आ गए रजिस्ट्रेशन ऑफ